Good morning, students. Welcome to our e-learning classes. This is your first day in class. That's why I am introducing myself. My name is Ronak Jain from Joy and Campion School, Sagar, and I will take your science. I will teach science for class 3rd. So before moving towards your textbook, let me clear you one thing. अगर आपने अभी तक अपना कोर्स और बुक्स परचेज नहीं की है तो प्लीज़ जल्दी से परचेज कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका इम्पोर्टेंट कोर्स छूट जाएगा तो फिर आप उसे कवर अप नहीं कर पाएंगे. तो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर टेक्स्ट बुक. So this is your science book by T.M. Garg and Arya Chatterjee for class 3. So let's move towards our contents. So these are our contents in which 13 chapters are there. Unit 1 is having our surroundings and one chapter. Every unit containing one or two chapters according to curriculum. So first chapter is living and non-living things. Second is parts of a plant. Third is eating habits of animals. Fourth one is understanding birds. Now fifth one is the human body. Sixth is keeping safe. Seventh one is housing and clothing. Chapter number 8 is air and water. Ninth one is weather and season. 10th is the earth. 11th one is the solar system. 12th chapter is soil and rocks. And 13th chapter is measurement. So this is our syllabus. Now let's move on to our chapter number 1st. So this is our chapter number 1st of unit 1, our surroundings. The chapter name is living and non-living things. Now I am reading this and explaining. If you are having any type of doubt, you can ask me. So let's get started. There are many things around us. Some of them have life while some of them do not have. हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं. उनमें से कुछ में लाइफ होती है और कुछ में नहीं होती है. Now this is a small exercise giving for you. पहले मैं आपको चैप्टर पूरा एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद ये एक्सरसाइज आप खुद फिल कीजिएगा. अगर आपको नहीं समझ आती है then you can ask me. Now, living things. Things that have life are called living things. They need food, water and air to live. They have an ability to reproduce or give birth, grow and change on their own and move or respond to the changes of environment. चीज़ें जिनमें लाइफ होती हैं उन्हें हम लिविंग थिंग्स कहते हैं. उन्हें खाना, पानी, हवा की ज़रूरत होती है जीने के लिए और उनमें ये एबिलिटी भी होती है कि वो बर्थ दे सके, रिप्रोड्यूस कर सके, ग्रो कर सके और अपने आप ही चेंज हो सके एंड मूव और रिस्पॉन्ड और यहाँ से वहाँ चल भी सकती हैं और रिस्पॉन्ड भी करती हैं, यानी कि हमारे पूछने पर कुछ आंसर भी करती हैं या फिर अपनी जगह यहाँ से वहाँ चेंज करती हैं और एनवायरनमेंट के चेंज होने पर उनमें भी चेंजेस आते हैं. ये सारी जो थिंग्स हैं वो लिविंग थिंग्स के अंडर आती हैं. ये हमें डायग्राम्स भी गिवन हैं. ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स आर लिविंग थिंग. ह्यूमंस यानी कि हम लिविंग थिंग्स हैं. एनिमल्स में सारे एनिमल्स आते हैं, वो सारे एनिमल्स लिविंग थिंग्स हैं. एंड प्लांट्स, ऑल प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. Now non-living things. Things that have no life are called non-living things. These things do not need food, water and air. These things do not have an ability to reproduce or give birth, grow and change on their own and move or respond to the changes of environment. ठीक लिविंग थिंग्स के अपोजिट होता है नॉन लिविंग थिंग्स. चीज़ें जिनमें लाइफ नहीं है वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं. ये ना तो फूड की ज़रूरत होती है इनको, ना वाटर की ज़रूरत होती है, ना एयर की ज़रूरत होती है. ये ना तो रिप्रोड्यूस कर सकती हैं
ना ही बर्थ दे सकती हैं, ग्रो भी नहीं कर सकती और अपने आगे मूव या रिस्पॉन्ड भी नहीं कर सकती, ना ही इनमें कोई चेंज आता है एनवायरनमेंट के चेंज होने से। जैसे कि एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है, पेंसिल, हाउस, ट्रक आर नॉन लिविंग थिंग। पेंसिल कभी भी अपने आप डबल नहीं हो सकती, ना ही यहाँ से वहाँ मूव कर सकती है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। नाउ दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू, थिंक एंड आंसर। सोचिए और आंसर दीजिए। नेम 2 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स यू सी इन योर होम। आप अपने घर में देखिए, 2 लिविंग थिंग्स के नेम यहाँ पर लिखने हैं एंड 2 नॉन लिविंग थिंग्स के नेम लिखने हैं। सो दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू, डू इट योरसेल्फ। नाउ डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लिविंग थिंग्स नीड फूड, वाटर एंड एयर। जो लिविंग थिंग्स हैं उन्हें खाने की, पानी की और हवा की ज़रूरत होती है। लिविंग थिंग्स नीड फूड, वाटर एंड एयर टू लिव। फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू डिफरेंट टास्क। Human and animal eat food, drink water and take in air to breathe. They eat both plants and flesh of other animals. जो लिविंग थिंग्स हैं उन्हें खाना, पानी, हवा की ज़रूरत होती है जीने के लिए। खाना उन्हें एनर्जी देता है डिफरेंट टास्क करने के लिए। आपको भी पढ़ाई करने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है। और जो ह्यूमंस और एनिमल्स हैं वो फूड ईट करते हैं, ड्रिंक वाटर यानी कि पानी पीते हैं और एयर को अंदर लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। हम जो एयर ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं क्योंकि हम लिविंग थिंग्स हैं। दे ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ये दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स मतलब जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनका फ्लैश भी। जैसे कि पिक्चर में है, अ बॉय इज ईटिंग एन एप्पल। ये बॉय एप्पल ईट कर रहा है। अ लॉयन ईटिंग अ डियर। जो लॉयन है वो डियर को ईट कर रहा है। अ कैट ड्रिंकिंग मिल्क। और ये जो कैट है ये मिल्क ड्रिंक कर रही है। सो तीनों जो हैं वो अलग अलग चीज़ें ईट कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं टू लिव। सर्वाइव करने के लिए हमें खाना और पीना ज़रूरी है। नाउ plants make their own food with the help of sunlight, air, water and chlorophyll. This process is called photosynthesis. ये जो प्लांट्स है ये अपना खाना खुद बनाते हैं। किसकी हेल्प से? सनलाइट की हेल्प से, एयर की हेल्प से, वाटर की हेल्प से और क्लोरोफिल की हेल्प से। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स टेक इन वाटर थ्रू देयर रूट्स एंड टेक इन एयर थ्रू देयर लीव्स। प्लांट्स जो हैं वो वाटर को अपने रूट्स के थ्रू इन करते हैं, मतलब हम जब प्लांट्स में पानी डालते हैं वो उनकी रूट्स में जाता है, वही प्लांट्स अपने अंदर ले लेता है। और एयर थ्रू लीव्स, लीव्स में जो एयर लगती है वो प्लांट्स अपने अंदर ले लेता है। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक साइकिल, पेंसिल, रिवर एक्सेट्रा डू नॉट ईट फूड, ड्रिंक वाटर एंड टेक इन एयर टू ब्रीथ। नॉन लिविंग थिंग्स की जो चीज़ें हैं जैसे कि साइकिल, पेंसिल, रिवर, ये सारी चीज़ें ना तो खाना खाती हैं, ना पानी पीती हैं और ना ही एयर को इन करती हैं ब्रीथ करने के लिए। लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। जो लिविंग थिंग्स हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकती है, मतलब अपने से और भी जो लिविंग थिंग्स हैं उनको बर्थ दे सकती हैं। लिविंग थिंग्स हैव एन एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। Humans give birth to their babies. Animals lay eggs or give birth to their young ones. Some animals like bird, snake and fishes lay eggs. Babies hatch out from eggs after few days. जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके। जैसे ह्यूमंस हैं वो बेबीज़ को बर्थ देते हैं। एनिमल्स हैं वो कुछ एनिमल्स एग भी देते हैं और कुछ एनिमल डायरेक्ट अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। बर्ड्स हैं जो स्नेक हैं, फिशेस हैं, वो एग्स ले करती हैं और फिर कुछ टाइम के बाद उसमें से बेबीज बाहर आ जाते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स फ्रॉम विच बेबी प्लांट ग्रू।
जो प्लांट है वो सीड को प्रोड्यूस करता है जिससे फिर बेबी प्लांट होता है। जैसे ये पहले सीड थी, फिर इसमें से एक छोटा सा प्लांट हुआ, फिर थोड़ा बड़ा प्लांट हुआ और फिर ये ट्री बन गया। तो इस टाइप से जो प्लांट है उसका रिप्रोडक्शन होता है। Non-living things like computer, table, ball, etc. do not reproduce or give birth. और जो नॉन लिविंग थिंग्स है जैसे कि कंप्यूटर है, टेबल है, बॉल है, वो ना तो रिप्रोड्यूस करते हैं और ना ही बर्थ देते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो, और लिविंग थिंग्स ग्रो भी करती हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो एंड गेट बिगर और टॉलर इन साइज। बेबीज ग्रो इनटू एन एडल्ट, देन मैन, देन ओल्ड मैन। जो लिविंग थिंग्स है वो अकेले बर्थ ही नहीं, ग्रो भी करती हैं। वो साइज़ में बड़ी होती हैं, लंबी होती हैं। जैसे कि बेबी जो होता है वो धीरे धीरे ग्रो करके एक एडल्ट मैन बनता है, फिर उसके बाद एक मैन बनता है और फिर ओल्ड मैन। जस्ट लाइक ये एक पपी था, फिर ये थोड़ा बड़ा हुआ डॉग बना, फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा डॉग बन गया। इस टाइप से हम ह्यूमंस भी ग्रो करते हैं। Seed grows into a sapling, then into a plant and then into a big tree. अभी ऐसे जी ये जो सीड है ये पहले एक छोटे से प्लांट में बड़ा होता है, फिर उसके बाद थोड़ा और बड़ा होता है और फिर एक बड़े ट्री में ग्रो कर जाता है। और जो नॉन लिविंग थिंग्स है जैसे कि ग्लास है, बेड है, वास है, ये नहीं बढ़ते। कभी भी आपने देखा होगा कि आपके बेड की साइज़ अचानक से इंक्रीज़ नहीं होती। जो ग्लास होता है जिससे हम पानी पीते हैं उसकी भी साइज़ इंक्रीज़ नहीं होती, ना वो बड़ा होता है, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स जो है वो मूव भी करती हैं। लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ह्यूमंस मूव टू डू वेरियस टास्क। एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। जो लिविंग थिंग्स है वो मूव भी करती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस। जैसे कि ह्यूमंस हैं, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग जगहों पर जाते हैं। हम पढ़ने के लिए स्कूल आते हैं, मम्मी पापा काम करने के लिए बाहर जाते हैं, तो हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करते हैं। और एनिमल्स भी इसी तरह मूव करते हैं इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। खाना और जगह ढूंढने के लिए वो भी यहाँ से वहाँ मूव करते हैं। जैसे कि अ बॉय इज़ गोइंग टू स्कूल, ये बॉय जो है स्कूल की तरफ जा रहा है। अ स्नेक इज़ मूविंग इन सर्च ऑफ फूड, और ये जो स्नेक है ये भी मूव कर रहा है खाने की तलाश में। प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे मेक देयर ओन फूड। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स शो डिफरेंट मूवमेंट्स। जो प्लांट्स हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस के लिए मूव नहीं करते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स शो डिफरेंट मूवमेंट्स। जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स यानी कि अलग अलग टाइप के मूवमेंट्स करते हैं। जैसे द सनफ्लावर ऑलवेज फेसेस टूवर्ड्स द सन। ये जो सनफ्लावर होता है ये हमेशा सन की तरफ ही फेस करता है। अगर सन इस साइड है तो सनफ्लावर का फेस इस साइड होगा। जब सन ऐसे ऐसे रोटेट होगा वैसे वैसे हमारे सनफ्लावर का फेस भी रोटेट होगा। द लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट गेट क्लोज्ड व्हेन वी टच इट। जो टच मी नॉट का प्लांट होता है, जैसे छुई मुई जो होती है, उसे हम टच करते हैं और वो क्लोज हो जाता है। तो ये इस प्लांट का मूवमेंट है और ये सनफ्लावर का मूवमेंट है। अलग अलग प्लांट्स का अलग अलग मूवमेंट होता है। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक कार, टॉय, चेयर एक्सेट्रा कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, दे कैन बी मूव्ड बाय ह्यूमंस ओनली। जो नॉन लिविंग थिंग्स है जैसे कार, टॉय, चेयर, ये अपने आप मूव नहीं कर सकते, वो सिर्फ ह्यूमंस के थ्रू ही मूव हो सकते हैं। लिविंग थिंग्स फील, अब जो लिविंग थिंग्स है वो फील भी कर सकती है। यू कैन फील द हॉटनेस ऑफ टी एंड कोल्डनेस ऑफ वाटर। यू कैन ऑल्सो फील द पेन व्हेन यू गेट हर्ट। हमें टी की हॉटनेस फील होती है, जो चाय होती है अगर गर्म होती है तो हम वो फील कर सकते हैं। पानी अगर ठंडा है तो वो भी हम फील कर सकते हैं। और अगर हमें किसी चीज़ से लग जाती है तो वो भी हमें हर्ट फील होता है, पेन होता है। यू कैन ऑल्सो फील द स्मेल ऑफ फ्लावर्स। एनिमल्स ऑल्सो फील द सेम एज ह्यूमंस। और आपको फ्लावर की स्मेल भी फील होती है और इसी टाइप से एनिमल्स भी ह्यूमंस की तरह फील कर सकते हैं।
Plants feel changes around them. When we keep the plant in shade, it gets withered. जो प्लांट्स हैं वो भी अपने आसपास के चेंजेस को फील कर सकते हैं. अगर हम प्लांट को शेड में रख दें सनलाइट से दूर तो वो मुरझा जाएगा. तो इस टाइप से प्लांट भी फील कर सकते हैं. अनलाइक लिविंग थिंग यानी लिविंग थिंग्स जो हैं उनके अपोजिट जो नॉन लिविंग थिंग है जैसे डॉल, पेपर बोट एक्सेट्रा डू नॉट फील एनीथिंग. ये कुछ भी फील नहीं कर सकती. लिविंग थिंग्स ब्रीथ. लिविंग थिंग्स जो है वो ब्रीथ भी करते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ टू लिव. ह्यूमंस एंड सम एनिमल्स हैव नॉस्ट्रिल्स टू ब्रीथ. सारे लिविंग थिंग्स जो हैं वो जीने के लिए ब्रीथ करते हैं. ह्यूमंस एंड सम एनिमल्स, हम ह्यूमंस जो हैं वो और कुछ एनिमल अपनी नोस्ट्रिल का यूज़ करते हैं ब्रीथ करने के लिए. ये जो हमारी नोज़ है इसमें नोस्ट्रिल होती है जिसके थ्रू हम इनहेल कर पाते हैं, ब्रीथ कर पाते हैं. सम एनिमल्स लाइक फिश हैव गिल्स टू ब्रीथ. इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू एयर होल्स एंड अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन. और कुछ एनिमल्स जैसे कि फिश, उसके पास गिल्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए. फिश के पास नोज नहीं होती बट उसके जो विंग्स टाइप स्ट्रक्चर होता है उसको गिल्स बोलते हैं. वो उसको ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं. इंसेक्ट जो हैं वो अपने एयर होल्स, इंसेक्ट में एयर होल्स होते हैं उनके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं. जो अर्थवॉर्म है उनकी जो स्किन होती है मॉइस्ट सी स्किन होती है उसके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं. ये जो फिश है ये इसके अपने गिल्स के हेल्प से, ये ग्रास हॉपर अपने एयर होल्स के थ्रू ब्रीथ कर रहा है. प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं. प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा. स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स. नॉन लिविंग थिंग्स लाइक क्लॉक, बैग, बुक्स एक्सेट्रा डू नॉट ब्रीथ. ये जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में स्टोमेटा होता है जिसके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं. ये जो टाइनी पोर्स हैं, जो लीव होती है उसमें छोटे छोटे से छेद होते हैं जिसको स्टोमेटा बोलते हैं, उसके थ्रू प्लांट्स ब्रीथ करते हैं. और नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि क्लॉक, बैग, बुक्स ये ब्रीथ नहीं करते. सो दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. यहाँ आपका चैप्टर फिनिश होता है. अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ नहीं समझ आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. यू कैन आस्क मी. This is your exercise. Tick the correct option, circle the correct answer and answer the following question. ये एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी. अभी इस क्लास में आपको ये चैप्टर समझना है अच्छी तरीके से, इसको एक बार रीड करना है. कुछ समझ नहीं आया है तो वो भी आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास आने के पहले. और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज और ये सारा सॉल्व करवाऊंगी, क्वेश्चन आंसर्स के आंसर भी बताऊंगी. आपके लिए होमवर्क ये है कि आपकी बुक के फर्स्ट चैप्टर में ये जो वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं नीचे साइड, एबिलिटी, रिस्पॉन्ड, टास्क, फोटोसिंथेसिस, इस टाइप के ये जो वर्ड मीनिंग्स हैं इनको आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है और मुझे फ़ोटो क्लिक करके सेंड करना है. और इस चैप्टर को एक बार फिर से रीड करना है, इसको समझना है. अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है वो भी आप पूछ सकते हैं मुझसे. तो तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.